हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे पीजीटी हिस्ट्री फीमेल का जो पेपर हुआ था उसको देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन जो थे उसमें पूछे गए थे। सब्जेक्ट भी देखेंगे ताकि जिसका मेल का जो पेपर है 10 तारीख को पीजीटी हिस्ट्री का, उनको जो है एक आइडिया हो जाए कि सब्जेक्ट जो था वो किस तरीके का आया था। ओके, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें रीजनिंग का, तो सेंट मेरी विद्यालय के शिक्षक ने एक स्टॉक भरने बाजार गए थे। दुकान पर कुल इतने रुपए खर्च किए, जिसमें क्रिकेट गेंद का मूल्य इतना था और टेबल टेनिस का इतना। तो उसने पूछा कि कितनी क्रिकेट गेंद जो थे वहाँ से खरीदी थी। इसमें आप डायरेक्ट जो है क्या कीजिएगा, ऑप्शन से कीजिएगा। ठीक है, अगर आप 13 गुना 12 करते हैं तो जो वैल्यू 580 में से माइनस, जैसे 13 गुना 12 156 होती हैं। अब आप 580 में से अगर 156 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा लास्ट में। लेकिन हमें पता है जो वैल्यू बचेगी वो 0 होना चाहिए उसके लास्ट में, क्योंकि वो 20 से पूरी डिवाइड करनी चाहिए। और 20 से जो डिवाइडेड होंगी वो कौन सी होंगी, जिसके लास्ट में 0 आएगा। तो यहाँ पे 6 आ गया, तो ये 20 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। फिर 10 अगर आप लेंगे तो 12 गुना 10 120। 580 में से मैं अगर 120 को माइनस करती हूँ तो 460 आएगा। 460 क्या 20 से डिवाइड हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए तो 23 ये पूरा कट कर रहा है। अगर ये पूरा कट नहीं कर रहा है तो वो ऑप्शन गलत है, और अगर ये पूरा कट कर रहा है तो ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे 10 आंसर इसलिए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, श्रृंखला में लुप्त पद जो था ज्ञात करना था। HBB GDD NHH बीच में बताना था क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो B के बाद D यानी कि C को स्किप किया गया है। तो अगर मैं E को स्किप करूंगी तो F वाला आएगा, लेकिन F तो 2 में है। तो फर्स्ट वर्ड भी हम चेक करते हैं। H I को स्किप करके J लिखा गया है, फिर K को स्किप करके हम L लिख लेंगे, तो LFF हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सीरीज यहाँ पे चलाई गई है। अगर देखिए सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है, विक्टोरिया मेमोरियल, एशिया, कलकत्ता, भारत, पश्चिम बंगाल। तो सबसे बड़ा इसमें देखिए क्या है। ओके, सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ओके, सबसे पहले जो आया आई थिंक नहीं ओके इसमें जो है स्मॉल से बिग की तरफ गए। जैसे विक्टोरिया मेमोरियल यहाँ पे सबसे छोटा हो जाएगा। विक्टोरिया मेमोरियल फिर कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, नहीं सॉरी कोलकाता, हाँ कोलकाता। विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल भारत में, और भारत एशिया में। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे इसीलिए 13542 जो है सही होगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से 3 किसी एक तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है, तो उसका चयन करना है। 196, 121, 244 और 169। अब यहाँ पे देखेंगे तो 196 किसी का स्क्वायर रूट बनता है 14 का आई थिंक, 121 11 का हो जाएगा, 11 11 121 हाँ, और 169 13 का हो जाएगा। लेकिन 244 नहीं बनेगा। ठीक है, 244 यहाँ से नहीं बनेगा, तो इसीलिए अलग हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, दिए गए आकृति में जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है, मतलब ये प्रश्न आकृति जो आप देख रहे हैं ये वाली चीज़ जिसमें मिले। अब आप इसमें देखते हैं फर्स्ट में नहीं है ये। ठीक है, सेकंड में देखिए, सेकंड में वेट सेकंड, हाँ सेकंड में है। कहाँ पे है, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ अगर आप देखेंगे ये यही तो है, बस इसको इस तरीके से थोड़ा सा उस पोजीशन में किया गया है। बाकी इनमें किसी में भी ये चीज़ नहीं बन रही है, ना इसमें बन रही है, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए, इस प्रश्न में 3 कथन दिए गए हैं जिसके बाद 2 निष्कर्ष हैं, तो सही बताना है इसमें। सभी भारतीय से ही भेक हैं, यानी कि टोड हैं। जितनी भी भारतीय से ही हैं वो क्या हैं, टोड हैं। कोई भेक या टोड लोमड़ी नहीं है, तो लोमड़ी अलग हो गया। और जितनी भी लोमड़ी हैं वो सारी की सारी क्या हैं, गिद्ध हैं। जितनी भी लोमड़ी हैं वो गिद्ध हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि कुछ लोमड़ियां ऐसी हैं जो भारतीय से ही हैं। क्या पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि अगर भारतीय से ही होती तो कुछ इस ये लोमड़ी वाला यहाँ पे आके बनता, तो फिर से टोड वाले में चला जाता। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी टोड लोमड़ी नहीं है, तो ये नहीं बन रहा है। आगे है, कोई गिद्ध जो है ये टोड नहीं है। कोई भी जो गिद्ध है, सारी लोमड़ी क्या थी, गिद्ध थी, ये टोड नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो कोई अनुसरण जो है इसमें नहीं हाँ ये नहीं है, फर्स्ट वाला नहीं है। और कोई गिद्ध टोड नहीं है ये पूछा है इसने, बट यहाँ पे हो भी सकता है। ठीक है, क्योंकि गिद्ध वाला जो है अगर कुछ इस तरीके से बने और लोमड़ी यहाँ पर बने तो पॉसिबल है कि गिद्ध जो है वो टोड आए, गिद्ध टोड हो सकते हैं। तो कोई अनुसरण यहाँ पे नहीं करता है, ये हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए आगे देखिए, दिए गए विकल्पों में से 3 किसी तरीके से समान है, एक भिन्न है, उस विकल्प का जो था इसमें चयन करना है जो अन्य से अलग हो।
273, 645, 791, 339। तो यहाँ पे सिर्फ आप एक ही सम संख्या देख रहे हैं, वही जो है सही हो जाएगी। तो यही चीज़ें इसमें जो है बनती है, या तो सम संख्या या विषम संख्या होगा, या फिर किसी का स्क्वायर रूट बन रहा होगा। ठीक है, कुछ ऐसा ही जो है आपको देखने को मिलेगा। आगे देखिए, आकृति की दर्पण छवि ज्ञात करनी है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पे दिखाई देगा, और ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, बाकी इसमें कोई और चेंज नहीं आएगा कि ऐसा कहीं आपकी ये जो आप देख रहे हैं ये इस तरफ आपको ऐसे बना दिखाई देगा। नो, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा ये, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट राइट की पोजिशन चेंज होती है। ओके, और बाकी इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक, तो इसीलिए इसका ऑप्शन फर्स्ट जो है सही हो जाएगा। देखिए, इसमें फिर से वही कर दिया गया जो मैं आपको बोल रही थी। अगेन इसमें वही चीज़ की गई है, उसकी पोजीशन ही चेंज कर दी है। ठीक है, इसमें तो अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम ही पोजीशन सेकंड वाले में रखी गई है, तो कोई चेंज नहीं किया गया। इसमें इसकी पोजीशन चेंज कर दी, इसमें भी इसकी पोजीशन चेंज कर दी। पोजीशन चेंज नहीं होगी, सिर्फ उसका लेफ्ट और राइट बदल जाएगा। जो ऊपर था वो यहाँ पे दिखाई देगा, और जो ये था वो ऊपर दिखाई देगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे मिरर इमेज थी। ठीक है, दर्पण छवि। अगला देखिए, कथन दिए गए हैं कि जितनी भी कुर्सियां हैं सभी कुर्सियां क्या है, मेज हैं, और जितनी भी मेज हैं वो क्या है, फर्नीचर हैं, और सभी फर्नीचर जो हैं वो किसके हैं, लकड़ी के हैं। तो यहाँ पर क्या कथन निकल रहा है कि सभी कुर्सियां जो हैं वो लकड़ी की होंगी, और कुछ फर्नीचर जो हैं वो कुर्सियां भी हैं। तो हो सकता है कि कुछ फर्नीचर कुर्सियां आए और कुर्सियां लकड़ी की हों, ये भी हो सकता है। तो केवल दोनों जो है इसमें अनुसरण करेंगे। देखिए, कौन सा वेन आरेख है जो छात्र, बुद्धिमान और शरारती के बीच के संबंध का सबसे। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको बोलूँ तो रीजनिंग में जो आपके क्वेश्चंस जिन पे आप डाउट कर सकती है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मेरा गलत हो सकता है, तो वो है ये सिलोइज्म वाले क्वेश्चन, और या फिर वो निष्कर्ष वाले जो क्वेश्चन होते हैं। यही 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिनमें थोड़ा सा डाउट रह जाता है कि कहीं हमने इसमें गलत तो नहीं किया है, अदरवाइज सारे सही होते हैं इसके। ठीक है, देखिए, कौन सा वेन आरेख छात्र, बुद्धिमान और शरारतों के बीच के संबंध को अच्छा दर्शा रहा है। अब जो छात्रा हैं वो बुद्धिमान और शरारती दोनों हो सकती हैं, तो यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ओके, बट ऐसा भी नहीं कि सिर्फ छात्र और बुद्धिमान शरारती हो। ह्यूमन बीइंग होता है यहाँ पे, अगर मानव होता तो हम क्या कहते हैं, मानव बुद्धिमान भी हो सकता है और शरारती भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे छात्रों की बात हो रही है, छात्रों के अलावा और भी तो हैं जो बुद्धिमान और शरारती होते हैं। तो छात्र जो होते हैं वो बुद्धिमान भी हो सकते हैं और शरारती भी हो सकते हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पे क्वेश्चन 3 वाला जो है करेक्ट होगा। अगला, दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग बताना है। ओब्वियस अब इसमें भी वही होगा, जो GHI में जो रूल लगा होगा वही जो है, मतलब 3 में वो सेम मिलेगा और 1 में वो अलग मिलेगा। इसमें अगर आप देखेंगे GHI ABCDEF, फर्स्ट वाला तो सेम है। फिर GHI से RST कैसे आया, देखिए GHI RST। अब इसमें क्या किया गया, G के अपोजिट आता है T, तो इसको लिखा गया पीछे। फिर H के अपोजिट आता है S और I के अपोजिट आता है R। इस तरीके से इसको लिखा गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो J के जो अपोजिट आता है वो Q आता है, J के अपोजिट Q आता है। तो यहाँ पर MNO लिखा, जबकि होना क्या चाहिए था, Q होना चाहिए था लास्ट में। ठीक है, K के अपोजिट अगर मैं देखूँ तो P आता है, लेकिन यहाँ पे K के अपोजिट N दिखाया गया, तो ये वाला इसीलिए गलत हो जाएगा। बाकी में अगर आप देखेंगे तो A के अपोजिट Z आता है, B के अपोजिट Y आता है, C के अपोजिट X आता है। इसमें ये सीरीज फॉलो हुई है लेकिन सेकंड में नहीं हुई, तो ये इसमें अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, दिए गए जो है 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है, वो बताना जो अलग है। इसमें अगर आप देखेंगे तो पीछे से शुरू किया गया ZYXWV। ठीक है, इसमें देखेंगे अगर आप तो CDEFG, इसमें आगे से लिखा गया है CDEFG। ठीक है, इसमें अगेन फिर इसमें भी उल्टी लिखी गई है ना। अगर इसमें होती ऐसे GFEDC तो ये सीरीज बनती, तो ये सही बनती, लेकिन यहाँ पे तो सीधा लिख दिया गया है, इसीलिए ये यहाँ पे अलग हो जाएगी। बाकी सब में जो है इसको उल्टा लिखा गया है KGIHG। ठीक है, चलिए अगला देखिए, उस जोड़ी का चयन करें जो दी गई जोड़ी से समान प्रकार से संबंधित है। तो B और A, B से क्या हो गया, A हो गया, D से E हो गया। एक में क्या किया गया, डिक्रीज कर दिया गया। L से पहले क्या आता है, K आता है। ठीक है, Z से पहले क्या आता है, Z से पहले क्या आएगा, A आ जाएगा ना वहाँ पे, तो इसलिए गलत हो जाएगा। G से पहले अगर हम बात करें तो G से पहले F आता है, ये भी सही है भाई। और L से पहले K आता है, ये भी गलत हो गई। इसमें क्या किया गया, फिर D से आगे अगले वाली ले ली गई है, तो X से आगे तो Y आता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब इसमें देखिए P से आगे वाली Q ले ली है, फिर F से पहले वाली, एक क्या किया गया है, एक पहले वाली ली गई है और एक पीछे वाली। तो L से पहले वाली, फिर P से पीछे वाली, R से आगे वाली और T से
पीछे वाली नहीं, इसमें भी एच आई, इसमें आगे वाली ली गई है तो टी यू हो गया। ठीक, तो सेकंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, देखिए आकृति ए और बी के बीच निश्चित संबंध है, वह आकृति ज्ञात करनी है जो सी के साथ संबंध रखती है, मतलब जो इसमें है वही इनमें होगा, सी और डी में। इसमें देखिए क्या किया गया है, ये वाली जो लाइन थी ये इस तरफ ला दी गई है और ये वाली ऊपर कर दी गई है। ठीक है, इसमें भी आप क्या कीजिए, आई थिंक कुछ इस तरीके का बनेगा। वेट अ सेकेंड, ये जो बीच वाली लाइन है वो तो सेम ही रहेगी, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे कुछ इस तरीके का बनना चाहिए। हाँ, ये देखिए सेकंड वाला यही बन रहा है, इसी तरीके का बन रहा है। बीच वाले में, बीच वाली को भी चेंज किया गया है, बट बीच वाली को भी चेंज किया गया है। यहाँ पे जो हाँ था, नहीं इसको थोड़ा सा आई थिंक उल्टा करके रखा गया है, इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया गया है। ओके, इसको घुमा दिया गया है, तो इसीलिए जब हम इसको घुमाएंगे तो उसकी पोजीशन जो है चेंज हो जाएगी। ठीक है, ओके, यही बनेगा, ज़्यादा इसी का चांस है ना, तो यही बनेगा यहाँ पे 2 वाला ही। ओके, वह संख्या ज्ञात करें जो तीनों आकृतियों में उभयनिष्ठ है, जो तीनों में सेम, तीनों में आ रही हो। तीनों में देखिए 7 आ रहा है सिर्फ। ठीक है, 1 भी सिर्फ 2 आकृतियों में, 2 ये भी 2 आकृतियों में, क्योंकि ये ट्रायंगल में नहीं है, तो 7 ही बचता है हमारे पास। ओके, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे पद से संबंधित हो, ए जी एम डब्ल्यू सी आई। अब ए जी एम, ए से डब्ल्यू आ सकता है, पॉसिबल है। देखिए ए से डब्ल्यू सी आई का कैसे बनेगा। ओके, इसमें क्या लॉजिक यूज़ किया गया नहीं समझ आया मुझे। अगर किसी को आता है एकदम से समझ में तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि क्या लॉजिक जो है इसमें एक्चुअल में यूज़ किया गया ए जी एम से डब्ल्यू सी आई के बीच में, जहाँ से डी ओ वी से जे के आर जो है निकाला जा रहा है। ठीक है, ओके, चलिए अगला देखिए। अगला कुछ इस तरीके से था कि अक्षय रोहन से लंबा है लेकिन शुभम से छोटा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि अक्षय जो है ये रोहन से लंबा है लेकिन शुभम से छोटा है। निशांत है जो अक्षय से लंबा है लेकिन माधवन से छोटा है। शुभम क्या है, निशांत से लंबा है परंतु माधवन से छोटा है, तो सभी में सबसे लंबा बताना था, तो माधवन जो है सबसे लंबा इसमें हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप इनको निकाल सकते हैं। एक निश्चित कोड दिया था कि जिसमें इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये होता है, तो यहाँ पे हमें टेस्टी का कोड बताना था। अब टेस्टी देख लीजिए किस किस में आ रहा है, फिर उसी के अकॉर्डिंग देखिए। ओनियन आर टेस्टी, एक इसमें आ रहा है टेस्टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए टेस्टी। अब इसमें टिश, टैम और डिन दिया है, इनमें से कोई एक जो है इसका मिलेगा। ठीक है, अब अनियन हमने देखा इसमें भी आ रहा है, अनियन जो है इसमें भी आ रहा है, अनियन टमाटोज, और इन दोनों में जो सेम है वो है डिन, तो यानी कि टेस्टी का डिन तो नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे एक और वर्ड था आर, आर देखेंगे तो इस वाले फर्स्ट में आ रहा है, आर का इन दोनों में सेम क्या आ रहा है, टिस आ रहा है, तो वो आर का हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा टैम, तो टेस्टी का क्या बन जाएगा, टैम बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे देखना होता है इसमें। आगे देखिए, श्रृंखला कोड में लुप्त पद जो था ज्ञात करना था, तो डी एफ जी आई देन एम 0 दिया है। और अगर आप देखें ना तो यहाँ पे देखिए 256 हो गया, तो यानी कि क्या यूज़ किया गया है, मल्टीप्लाई या स्क्वायर को यूज़ किया गया है। ओके, चलिए देखिए कुछ ऐसे किया गया है कि 2 से 4 कैसे बन सकता है। 2 1 जा 2 था पहले, फिर 2 2 4 कर दिया गया ना, कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, फिर 4 4 जा कर देंगे 16, फिर 16 इन जा 16 कर देंगे। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई 16। ठीक है, तो ये 256 लिखा गया, तो ये तो इस तरीके से आ जाएगा। तो नंबर कौन सा आएगा, 4 4 जा 16। यहाँ पे 2 से 2 की मल्टीप्लाई करी 4, यहाँ पे 4 से 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो जिसमें 16 होगा वो आ जाएगा। 16 भी 2 में है, तो फिर देखिए सीरीज़ क्या चली, डी ई एफ, ई को स्किप किया गया, फिर जी एच आई जे के एल, तो जे और एल आ जाएगा यहाँ पे, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। ओके, देखिए अगेन इसमें एक अन्य की तरह नहीं है, उस विकल्प का चयन करना है जो अन्य से अलग हो। तो इसमें देखिए क्या किया गया, 1 2 4 4। ओके, इसमें जो है वेट, इसमें देखिए 3 भुजाएं थी
तो 1 प्लस आया हुआ है। इसमें 4 भुजाएं थी तो 2 प्लस दिए गए हैं, ठीक है, यानी कि 2 कम रखे गए हैं। इसमें अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 भुजाएं थी और 4, यानी कि इनके बीच में भी कितना डिफरेंस आ रहा है 2 का। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 भुजाएं हैं लेकिन 4 प्लस है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1 है। तो ये इसीलिए यहाँ पे ये जो है अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21 अप्रैल 2021 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 87वां जो है दिया गया ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। मंत्रालय ने हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और इनिशिएटिव फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस वुमेन एंड गर्ल्स इन द इकोनॉमी के बीच संयुक्त पहल जेंडर संवाद इवेंट की शुरुआत की है। तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने की है। वेट सॉरी 1 मिनट, हाँ 4th हो जाएगा। श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी और कोच नुआन जोएसा को हाल ही में कितने वर्षों के लिए जो है क्रिकेट के सभी रूपों से प्रतिबंधित कर दिया गया था? जब आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी अधिकरण ने आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी संहिता को भंग करने का दोषी पाया तो 6 वर्षों के लिए नुआन जोएसा को। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? हेनरी विवियन डेरिजियो ने। किस फिल्म ने 11वें दादा साहब फाल्के फिल्म समारोह 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो जंगल क्राई ने। कील नहर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर बंदरगाहों के बीच स्थित है। यह कहां पर है? जर्मनी में है कील नहर। 15 अप्रैल 2021 को पर्यटन मंत्रालय ने ऑनलाइन ट्रैवल एजेंटों क्लियर ट्रिप और इज माई ट्रिप के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ताकि कोरोना वायरस महामारी के बीच आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत किया जा सके। इनमें से कौन जीवाणु रोग का उदाहरण है? तो आंत्रज्वर। ताजमहल में पारभाषी सफेद संगमरमर किस राज्य से लाया गया था? तो राजस्थान से लाया गया था। नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? शेन वॉर्न की ऑटोबायोग्राफी है। कौन सा लोक नृत्य त्रिपुरा से संबंधित है? तो होजगिरी लोक नृत्य। किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता? तो ये लुइस हैमिल्टन ने जीता, ठीक है। और भी अगर आपसे पूछे जाएंगे 2 या 3 जो है इस बार 2021 की ग्रैंड प्रिक्स ये लुइस हैमिल्टन ने ही जीते हैं। मुंबई और ठाणे के बीच पहली ट्रेन जो थी 1853 में खोली गई थी। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति महाभियोग की विशेषता को संयुक्त राज्य संविधान से उधार लिया गया है। किसने 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने की थी। किस मंत्रालय को बजट 2021-22 में सबसे अधिक राशि आवंटित की गई है? तो रक्षा मंत्रालय को की गई है। वर्ष 1980 में कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 6 बैंकों का। किस राज्य में हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये झारखंड में है। 371 भी किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है? असम से। कौन सा कथन गलत है? जो रबी की फसल है गेहूं रबी की फसल है, बाजरा सरसों जो है खरीफ की फसल नहीं है रबी की है। ओके, तो ये गलत हो जाएगा। आगे जो था 20, 25 और 40% की 3 छूट के प्रभाव में ये सक्सेसिव डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको वही फॉर्मूला याद रखना है, A + B प्लस नहीं सॉरी माइनस होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। वेट सॉरी सक्सेसिव डिस्काउंट का जब हम निकालते हैं तो A + B - A × B/100। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 टर्म दी गई हैं, तो आप क्या कीजिए पहले 20 और 25 का निकालिए, फिर जो वैल्यू यहाँ से निकल के आए इसको इसमें A और B की वैल्यू रखने के बाद, यानी कि 20 और 25 को रखने के बाद उसके बाद उस वैल्यू के साथ 25 और 40 की निकालिए, तब जो है हमारा क्या निकलेगी? एकल छूट जो है निकल जाएगी। तो इसी तरीके से सक्सेसिव डिस्काउंट निकाला जाता है। तो निकाल के देखिएगा 64% ही आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा कितना? जिसकी त्रिज्या ओके देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होगा कितना होगा, उसको इक्वल रख देना है, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा पूछा है इसने, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो भी हो उसको लीजिए 4πr स्क्वायर लीजिए, जैसे 4 × 22/7 त्रिज्या निकालिए, जो निकले उसका आधा कर दीजिए, ठीक है, वो आ जाएगा। ठीक, सॉरी 1 मिनट, तो वो हो जाएगा आधा। तो इसमें क्या चाहिएगा आपको? सिर्फ एक ही चीज़ पता होनी चाहिए थी, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने आपको मेंशुरेशन करवाया हुआ है, सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, वहाँ जाके आप कर सकते हैं उनको, ठीक है। कुछ नया नहीं पूछा गया है। चलिए आगे देखिए, एक और दिया गया इसने 2016 में दोनों देशों में इतने रुपए का निवेश किया गया है, इतने का ब्याज प्राप्त। तो देश में वाई का कितना निवेश किया है ये इसमें बताना था। ओके, क्या पूछा गया है? 2016 में वर्ष के लिए कुल इतने रुपए का जो है ब्याज प्राप्त किया, उसने देश वाई में कितना निवेश किया है ये पूछा गया है। देश वाई ये W वाला 2016 में देखिए 2016 में X में इतना निवेश किया और Y में इतना निवेश किया है और इतना ब्याज प्राप्त करना है। तो इसमें से Y का निवेश जो है हमें बताना है कितना है, और ये जो दिए हैं ये परसेंटेज में दिए हैं। ओके, ये परसेंटेज में दिए हैं, तो 8300 में से निकाल लीजिए ना, 11 और 7 का परसेंटेज जो है यहाँ पे आएगा, ठीक है। 11 Y के लिए हो जाएगा और इसके लिए 7 हो जाएगा।
ओके, एक मिनट, इसमें कहा है उसने दोनों देशों में यानी कि एक्स और वाई देश में 2016 में इतने रुपए का निवेश किया है टोटल, ठीक है, और ये इसका ब्याज प्राप्त और ये ब्याज दर की पेशकश दी गई है 11% और 7% 2016 में। तो उसने ये बताना था कि निवेश कितना किया है, ये ब्याज की दर दी गई है, सॉरी जो भी ब्याज उसको प्राप्त किया गया है, ओके, एंड देन उसने निवेश कितना किया है ये बताना था, ठीक। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा 50,000। उसने जो है जो वाई कंपनी है, वाई देश है, उसमें जो है टोटल 50,000 का निवेश किया है 90,000 में से, और 40,000 किस में हो जाएगा, एक्स में हो जाएगा, ठीक है। अगला है एक बाइक और कार जो है इतने, तो बाइक की गति इतनी है तो एक दूसरे को किस समय पे मिलेंगे, तो 12 अपराह्न पे जो है मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें रिलेटिव स्पीड को एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। ओके, एक बाइक और कार एक ही स्थान से क्रमशः इतने बड़े एक ही स्थान से जा रही हैं, तो यहाँ पे तो रिलेटिव स्पीड को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, जेड अकेला किसी कार्य को इतने दिन में कर सकता है, वाई जेड से इतना गुना कुशल है, तो वो एक साथ काम करने में कितने दिन लेंगे, तो 900/19। सॉल्यूशन जो है देखिए पॉसिबल हुआ तो अलग से ही करवाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन एक तो आपको समझ नहीं आएगा कि किस तरीके से जो है क्या मैं लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व कराना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए। अगला है एक्स ने 250 रुपये की पेंसिल खरीदी, बिक्री कर पर 9 रुपये खर्च किए और बिक्री मूल्य इतना है, तो कर बताना था, कर मुक्त वस्तुओं की लागत कितनी हो जाएगी। अगला 7% साधारण ब्याज का क्वेश्चन था, मूलधन इसमें ज्ञात करना था, डायरेक्ट साधारण ब्याज से ही क्वेश्चन दिया गया था। एक्स वाई से 3 गुना अधिक है, वाई को पूरा कार्य करने में 30 दिन लग जाती हैं, तो दोनों जो है मिलकर कार्य करने में कितना समय लेंगे ये बताना था, ठीक है। ABC है, छूट दी गई है, धन का समानुपात याद करना है कि किसको कितना धन जो है प्राप्त हुआ है, उसका रेशो कितना हो जाएगा। फिर आगे वही ग्राफ वाला क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया है। क्वेश्चन इसमें पूछा गया है किस वर्ष में पौधा जो है सबसे कम प्रतिशत जो है बढ़ा है, ये इसमें बताना था कि कहाँ पर पौधा सबसे कम प्रतिशत बढ़ा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 60% बढ़ा, 60 से 72, 60 से और 72 के बीच में डिफरेंस अगर आप देखेंगे कितना आ रहा है, 12%, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मतलब 60 से 12 हुआ है, 72 हुआ है, तो 60 का कुछ कितना परसेंट आएगा वो आप निकालेंगे तो कम ही आएगा, तो सबसे ज़्यादा कम यहीं पे बनेगा, 72 से 90 भी ज़्यादा हो जाएगा, फिर यहाँ से और ज़्यादा है, फिर ये बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो 2016 में सबसे कम बढ़ा है। 36 वस्तें 24 रुपये में खरीदी गई और 24 वस्तें 36 रुपये में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत जो है यहाँ पे ज्ञात करना था, ठीक है। ओके, अगला है एक वर्ष के लिए इतनी राशि है, अर्धवर्षीय चक्रवर्ती ब्याज राशि पर अर्धवार्षिक चक्रवर्ती किए गए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया गया, प्रतिवर्ष ब्याज की दर बतानी है, तो यंत्र वाला मैंने आपको करवाया हुआ है, 12% आ जाएगा। ओके, न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है जिसे पूर्ण गहन बनाने के लिए 1024 से गुणा किया जाना चाहिए। पूर्ण घन आएगा, आई थिंक घन के लिए बारे में पूछा गया है, इंग्लिश में पता चलेगा एक्चुअल में क्या पूछा गया था, घन बनाने के लिए पूछा गया होगा, तो 124 को जब हम 4 से करेंगे तो पूर्ण घन जो है बन जाएगा, ठीक है। 40 लोग पिकनिक पर गए थे, 36 ने लागत योगदान करते हुए प्रत्येक 1700 रुपये का भुगतान किया, अन्य 4 पिकनिक की औसत खर्च से 50% अधिक भुगतान किए गए, तो खर्च की कुल राशि जो थी इसमें ज्ञात करनी थी, तो 72,000 रुपये हो जाएगा। 2 बाइक एक ही समय पर दौड़ करते हैं, एक बाइक 30 किलोमीटर पर सेकंड की गति से चलती है, दूसरी 90 किलोमीटर, कितने समय का अंतर को जिसमें बाइकें 60 किलोमीटर की दौड़ जो है पूरी कर लेती हैं, तो ये बताएं 400 सेकंड में। ओके, त्रिज्या दी है, बेलन को पिघलाकर घनाभ बनाया गया, घनाभ की चौड़ाई दी गई, घनाभ की लंबाई इसमें हमसे पूछी गई है, तो पहले घनाभ के बेलन के अकॉर्डिंग निकाल लीजिए वहाँ से, ठीक है। फिर उसको पिघलाकर घनाभ बनाया गया है, तो घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई जो है आप निकाल के मतलब जो भी फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको रखना होता है। संख्या का वर्गमूल के 10 बराबर दशमलव क्या जिसका द्वैधारी प्रतिनिधित्व जो है इतना है, तो ये भी मैंने आपको बताया था किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। 2 की पावर लेके आप निकाल सकते हैं ना, क्योंकि बाइनरी में उसमें निकालना है, तो 2 पावर नहीं, 0 से नहीं होगा। ओके हाँ, इसका द्विधारी डेसिमल में निकालना है ना हमें, डेसिमल में कि इसका डेसिमल नंबर क्या आएगा, वर्गमूल के बराबर दशमलव क्या है, वर्गमूल पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो इसमें वही होगा 2 पावर 0 इंटू 0 हो जाएगा, 2 पावर 0 इंटू 1 हो जाएगा, इस तरीके से जो है चलता जाएगा। तो यहाँ पे ये 100 निकलेगा, फिर इसका वर्गमूल बताना ना, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो 10 आ जाएगा यहाँ से राइट आंसर, ठीक है। कुछ ऐसे ही होगा ये। चलिए आगे, ये फिर पाई चार्ट वाला क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इसमें क्या पूछा गया है
पाई चार्ट फर्म के लिए एक वर्ष के राजस्व के विभाजन को दर्शाता है। अगले वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व वर्तमान वर्ष की तुलना में 25% वृद्धि और लाभ को समान मात्रा में रखते हुए व्यय भी बढ़ेगा। अगले वर्ष का लाभ प्रतिशत क्या होगा? जब लाभ इक्वल टू बिक्री इंटू 100 है तो लाभ दिया, ब्याज पर भार है। इस बार क्या कह रहा है कि लाभ में जो है 25% की वृद्धि होती है, तो अगले प्रतिशत का जो है लाभ प्रतिशत जो है हमसे पूछा है। तो यहाँ पे लाभ 15 था ना, इसके 25% की वृद्धि कर दीजिएगा, यानी कि 15 का 25% निकाल के, ठीक है, तो 12% जो है यहाँ पे आ जाएगा। ओके, 4 घोड़ों को 40 फीट की भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों कोनों में रस्सी से बांधा गया कि वे एक दूसरे को छू सके। घोड़ों द्वारा स्पर्श नहीं किए गए क्षेत्रफल की प्रतिशत जो है ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले तो वो 40 फुट तक जहाँ तक जा सकते हैं वो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसको वो छू नहीं सकते उस क्षेत्रफल से माइनस कर दीजिए। ठीक है, W, X, Y और Z इतने में लाभ साझा करते हैं। यदि X और Y कुल मिलाकर इतने रुपये मिलाते हैं तो W और Z को कुल मिलाकर कितना मिलता है? X और Y को कितना मिल रहा है? 45,000। और X Y का रेशो अगर आप देखेंगे कितना है? 6 और 9 है, यानी कि 9 और 6 15। 15 X की वैल्यू कितनी है? 45,000 है। X की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, उस X की वैल्यू को क्या कीजिए, W और Z में रख दीजिए, W और Z में रख दीजिए, वहाँ से निकल जाएगा हज़ारों में आंसर। ठीक है, निकाल सकते हैं ना यहाँ से। देखिए X की वैल्यू कितनी आएगी? 3,000 आ जाएगी, 3,000 वैल्यू आ जाएगी यहाँ से X की। अब उस 3,000 वैल्यू को 5 और 12 में रख दीजिए। 5 दिए 15,000 ये हो जाएगा, और 12 दिए 36,000 ये हो जाएगा। 36 और 15 कितना हो जाएगा? 51,000। तो वही बताना था, तो 51,000 राशि उसे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे वही इंग्लिश के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन वही सेंटेंस से रिलेटेड पूछा गया है, दूसरा भी आप देख सकते हैं सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करनी थी। फिर तीसरा जो है ये फिलिप्स का क्वेश्चन है, फिर इन द ब्लैंक्स इसमें भरना था। अगला वन वर्ड करेक्टली स्पेल्ड से रिलेटेड है कि कौन सा सही है। नेक्स्ट में इडियम दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स है। इंग्लिश का तो सेम ही पैटर्न आ रहा है, वही आ रहे हैं। 2 करेक्टली स्पेल्ड आ गई, 2 इडियम आ गई, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन आ गया, 4 से 5 जो है ये एरर वाले क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, 2 जो है मिस स्पेल्ड वर्ड आ गए। 1 वर्ड पूछा इसमें कलेक्टिंग और फॉर्मिंग इनटू ए मास और ग्रुप, तो एग्लोमेरेट। ठीक है, उसके बाद बोरिंग और अनप्लीजेंट वर्क दैट डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल एंड यूजली डज नॉट पे मच मनी, मैनुअल हो जाएगा। इसमें देखिए ऑब्वियसली इट हैड बीन ए लॉन्ग टाइम व्हेन शी हैड सीन और टॉक टू मिस्टर कीर, तो टाइम व्हेन शी हैड बीन हो जाएगा यहाँ पे। इसमें फिर जम्बल्ड सेंटेंस आ गए हैं। ठीक है, किसी में 2 पूछे जाने, किसी में 1 पूछा गया है। फिर इसमें ईडियम दे दिया गया है। सिनोनिम इसमें बताना है प्रिकॉशियस का, MBA का सिनोनिम्स पूछा है। फिर 5 नंबर का वही अगेन पैसेज आया है, तो यही जो है इसमें पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं बात हिंदी की करते हैं। 4 विकल्पों में से बताना था सर्वनाम का सही भेद बताइए। जो करेगा सो भरेगा, तो संबंधवाचक हो जाएगा इसमें। अगला कृत्यज्ञ है तो विलम्ब कृतगण हो जाएगा। 9 दिन चले 2.5 कोस, तो बहुत अधिक समय में बहुत कम काम करना, ये हो जाएगा इसका लोकोक्ति अर्थ। जिसे दूर करना कठिन हो तो दुर्निवार हो जाएगा। ठीक है, जो चित्त विराम चिन्ह युक्त का वाक्य सही हो, जिसमें सही लगाओ। ध्वनि प्रदूषण से रक्तचाप, अल्सर, सिरदर्द, अनिद्रा आदि रोग हो रहे हैं, तो इसमें तो डंडा ही नहीं लगाया, लास्ट में पूर्ण विराम नहीं लगाया, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें लगा, इसमें अगर आप देखेंगे तो पीछे जो है क्या कहते हैं उसको, इन्वर्टेड कोमास लगा दिए हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट वाला ही जो यहाँ पे करेक्ट बन रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प जो दिए गए शब्द का तत्सम रूप हो। अचरज, अचरज का क्या बनाते हैं? तत्सम, संस्कृत बतानी है। ठीक है, अब हैरत तो हिंदी का शब्द हो जाएगा। अचंभित भी, चकित भी, आश्चर्य जो है ये संस्कृत में हो जाएगा। अभिहित और अविहित, अभिहित होता है कहा हुआ और अविहित होता है अनुचित। वहाँ एक छोटा सा गाँव था जिसके चारों ओर जंगल था, ये कैसा है? मिश्र वाक्य है। ठीक है, 4 विकल्पों में से जो सही संधि प्रत्युषा हो जाएगा, प्रति जमा ऊष। उल्टा चोर को तो दोष अपना होने पर भी स्वीकार न करके दूसरे को दोषी देना लोकोक्ति हो जाएगी। गायन, गई जमा अन्न जो है यहाँ बन जाएगा गायन। सदैव पुल्लिंग का सही विकल्प रहे। वैशाख, वैशाख जो है पुल्लिंग का सही विकल्प है। ठीक है, ओके। अगला देखिए, उचित विराम चिन्ह का डॉक्टर उन्होंने कहा निराला जी की कविता वह तोड़ती पत्थर बड़ी पार्मिक है। बारिश होकर नदियों में पानी भर गया है, ये पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। गधा का समानार्थी क्या होगा? गाथा, सॉरी गधा बोले मैंने, गाथा का समानार्थी हो जाएगा कहानी, सॉरी। ओके, 5 फिर वही सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे गए थे, सब्जेक्ट से नहीं सॉरी है,
पैसेज से। बाकी इसमें आप हिस्ट्री के क्वेश्चन देख सकते हैं, जिसका हिस्ट्री का एग्जाम है। दास कैपिटल पूछी गई है, अष्टाध्यायी के लेखक पूछा गया, डिच मैस किसके दरबार में राजपूत थे, अंतिमान मौर्य शासक संप्रति इनमें से किस धर्म के वो थे, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, अशोक से रिलेटेड हो गया, इसकी सारी बौद्ध परिषद याद रखिएगा, ठीक है, किस अवधि से संबंधित है। तो वही अपना एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, मतलब सिंपल क्वेश्चन भी पूछे गए हैं ना। रघुवंशम किसका काम है, कालिदास का हो गया। स्कंदगुप्त किस जनजाति को पराजित करने का श्रेय दिया जाता है, तो हुणों को पराजित किया था इन्होंने, ठीक है। तो ये तो आप जो करवाए हुए हमने जनरल सब्जेक्ट के लिए हिस्ट्री, आप उनमें से भी पढ़ सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन उनमें करवाए गए हैं। पशुपति मोहर करवाया गया, किस स्थल पर खोजी गई थी, ओके। जो बाकी थोड़ा डिटेल वाले हैं वो आप जो भी आपकी बुक है आपके पास ग्रेजुएशन लेयर की, वहाँ से कर सकते हैं, ठीक। बाकी 11th-12th तो है ही, ओके। चलिए अब हम चलते हैं, ये आप PDF वहाँ से लेंगे, तब वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। एडवर्ड ली थार्नडाइक के अधिगम के किस नियम में कहा गया कि यदि उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच बनाया गया बंधन सुख की ओर ले जाता है तो यह बंधन को मजबूत करेगा, तो ये प्रभाव का नियम था। तो थार्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, प्रभाव का नियम, तत्परता और अभ्यास का नियम। तो इसमें किस नियम में क्या है ये भी जो है देखिए पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियस है इसको पूरा कंप्लीट आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इनके आंसर दे पाएंगे। कौन सी भाषा की आदर्श विविधता जो किसी विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो मानक भाषा। Dash is a special type of questionnaire designed to produce score indicating the intensity and direction of a person feeling about an object or event, तो एटीट्यूड स्केल, ठीक है। उपभाषा अन्य भाषाओं के उपवक्ताओं द्वारा अनुकरण की जाती बोली जाती, तो प्रतिष्ठा उपभाषा। एक बच्चा जो 90 डेसिबल से कम पर ध्वनि नहीं सुन सकता उसे शैक्षिक स्थानन के प्रयोजनों के लिए जो है बधिर माना जाता है। Which term cover a range of disability and health issue including both cognition and acquired disabilities, तो physical disability हो जाएगा। Okay, dash is the ability to mentally arrange a series of element according to increasing or decreasing size, तो इसको बोलते हैं seriation। Okay, in which technique of process oriented drama approach the participant create believable and realistic character that have vested interest in the character, तो role play हो जाएगा यहाँ पे। In which core technique through linear drama approach the teacher facilitates learning of skills without stopping the action of the lesson, तो साइड कोचिंग। विकास की किस प्रक्रिया में अभिव्यक्ति, मतिहीनता, सामान्यीकरण और विश्लेषण जो है शामिल है। What allows teacher to indicate the degree of frequency of behavior, skill and strategies displayed by the learner, तो रेटिंग स्केल। किस वर्ष में प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स के संबंध में रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट लागू हुआ, जो भ्रूण के लिंग के निर्धारण पर रोक लगाता है, तो 1994। नेम एन एनालिटिकल टूल दैट यूज पार्टिसिपेटरी मेथोडोलॉजी टू फैसिलिटेट द डेफिनेशन एंड एनालिसिस ऑफ जेंडर इशू बाय द कम्युनिटीज दैट आर अफेक्टेड बाय दैम, तो जेंडर रिलेशनशिप मैट्रिक्स। भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के तहत बलात्कार शब्द को कानूनी रूप से परिभाषित किया गया है, तो 375। फिर ये इनका जैसे मैं बोल रही हूँ ना आपको, हिस्ट्री मतलब जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा वहाँ से भी जो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसके से रिलेटेड हो गया। सीसी क्या होता है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एलिवेशन। 1938 में बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत नामक बुद्धि के सिद्धांत को विकसित किया था लुईस लियोन थर्स्टन ने। संज्ञानात्मक कार्यों के लिए उनकी शारीरिक गति के बीच के संबंध को संदर्भित करता है साइकोमीटर। मनोलैंगिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का इरोजोनस जोन जनन क्षेत्र होता है, तो फैल्क्लिक स्टेज। विच डिसेबिलिटी कैन बी क्लासिफाइड एज कोग्निशन एंड एक्वायर्ड लोकोमोटर डिसेबिलिटी। किस प्रकार के प्रश्न में इसकी व्याख्या करने के एक से अधिक तरीके हैं, तो एम्बिगियस पर्सन में, ठीक है। तो ये जो थे इसमें इस बार पूछे गए थे क्वेश्चंस पेडागोजी से रिलेटेड, ठीक। थैंक यू सो मच।